जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करते हैं आपको मैथमेटिक रिसर्च सेंटर अर्थात कि MRC शाहपुर के इस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के सिद्धांत के साथ हम लोगों ने अपनी संस्था में ऑफलाइन टेस्ट लिया है और इस टेस्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े भी और उनका अच्छे तरीके से टेस्ट भी हुआ। बिहार बोर्ड के और NCERT के पैटर्न पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से यह टेस्ट किया और बच्चों ने भी इसको एंजॉय किया और हम लोगों ने भी इसको एंजॉय किया। तो अभी हम लोग जो है टेस्ट पेपर का जो है वो एनालिसिस करने वाले हैं और बारीकी से जो सवाल आएंगे एग्जाम में उनको देखने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, यदि आपने इस वीडियो के पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिनसे आपके पास नोटिफिकेशंस आ सके। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे अथवा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। ये 100+10% ऐसा चांसेस है कि एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हमारा भी व्यक्ति रहा है और आप जो है वो देखेंगे कि कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं देखेंगे जब आपके सामने पेपर आएगा और आपको अच्छा लगेगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारी संस्था के द्वारा आपको प्रोवाइड किए हुए हैं और उस समय आप लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। समग्र शिक्षा अभियान, हर एक घर घर तक हम लोग को शिक्षा को पहुंचाना है और इसके लिए हम लोग अपना ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। आपको बस केवल क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को देखना है और आप जो है सफलता को आपको नहीं छूना है, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आइए और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए ये हम लोग का जो ऑफलाइन सेंटर नाम है मैथमेटिक रिसर्च सेंटर, जो कि भरौली करनायपुर में है। गोपीनाथ बाबा का जो है ये धराधाम है, तो इससे आप लोग जरूर जुड़े और यदि आप लोग को ऑफलाइन से जुड़ना है तो ये जो नंबर है इस पर आप लोग कॉल करके जो है वो जुड़ सकते हैं और आगे भी कुछ नंबर दिए हुए, आगे भी जो है कुछ नंबर जो है वो दिए गए हैं, उन पर आप कॉल करिएगा तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट जो संस्कृत है जो कि हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो चैनल है उसमें मैथ साइंस वो हमारे डायरेक्टर सर यानी कि धनजी भैया के द्वारा पढ़ाया जाएगा, धनजी सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और जो संस्कृत है और सोशल साइंस है और हिंदी है वो हमारे द्वारा तैयार किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इनमें जो है कुल 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न जो है, ये 30 प्रश्न जो है इसमें से कुछ प्रश्न जो है वो ग्रामर के हैं जो कि बेसिक स्तर के हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हम लोग का जो प्रथम पाठ था, जो प्रथम पाठ था संस्कृत का मंगलम, जिसका अर्थ होता है शुभ और कोई भी कार्य जो होता है वो प्रारंभ होता है तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोरध्वज मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय तनोहरि के श्लोक के द्वारा प्रारंभ होता है। तो हम लोग भी जो है भगवान गणेश को आवाहित करके जो है माँ सरस्वती को आवाहित करके जो है ये वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसका टुकड़ा संभव नहीं है। तो क्लास के जो सबसे पहला बेसिक का वीडियो था ग्रामर का, उसमें हमने बताया था कि जो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है जिसका टुकड़ा संभव नहीं है। अब कहिएगा कि शब्द वाक्य जो है वो कैसे संभव नहीं है, तो हमने उसमें सिद्ध करके दिखाया था कि जो शब्द और वाक्य होते हैं, जब वाक्य टूटता है तो उससे शब्द बनता है और जब शब्द टूटता है तो उससे वर्ण बनता है, परंतु जब वर्ण को तोड़ने की बात आती है तो वर्ण जो होते हैं वो टूटते नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर जो होगा इकाई कौन है, तो इसका आंसर होगा वर्ण। आशा करते हैं कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से टिक किए होंगे और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा टेस्ट में करेंगे और यहाँ पर ही नहीं वाला कि बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग अच्छा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो स्वतंत्र होता है वो कहलाता है। तो जब हमने वर्ण को प्रकार को डिवाइड किया, वर्ण के प्रकार को हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमने देखा था, लॉजिक लिया था छोटका भैया और बड़का भैया का। तो जो बड़का भैया होता है वो स्वर होता है, क्या होता है, स्वर होता है, और जो छोटे वाले भैया होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो हम लोग आम जीवन में भी देखते हैं कि छोटे वाले भैया और बड़े वाले भैया की अपेक्षा जो बड़े वाले भैया होते हैं वो ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। तो जो स्वतंत्र है वो स्वर है। देखिए
जो स्व यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्व है, तो स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है और जो स्वतंत्र होता है वो स्वर होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्वर होगा। यानी कि जो स्वतंत्र होता है वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। तो ये तो होगा ग्रामर का पार्ट का जो क्वेश्चन था। अब लिटरेचर का पार्ट का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लिटरेचर का जो है मंगलम, मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो हम लोगों ने बताया था कि मंगलम पाठ में जो है कुल 5 पद्य है। कितने हैं? 5 पद्य हैं, अथवा 5 जो है वो श्लोक है। श्लोकों की संख्या कुल 5 है, जबकि उपनिषदों की संख्या देखी जाए तो इसकी उपनिषदों की संख्या 4 है, जिसमें 2 श्लोक जो हैं वो मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 होगा। कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है, तो इसका आंसर होगा 5। अगले सवाल पर हम जब चलेंगे तो हम लोग पाएंगे वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने देखा, जब वर्ण का अध्ययन किया तो हम लोगों ने देखा तो जो वर्ण होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो होता है स्वर और एक क्या होता है, व्यंजन। एक स्वर होता है, एक क्या होता है, व्यंजन। तो ये कितने भाग तैयार हुए, 2 भाग तैयार हुए। यानी कि वर्ण को जो है कितने भागों में है, तो वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख। यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो संस्कृत के सभी वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट 10th संस्कृत में है, आप लोग जो है देख लीजिए। आपको यदि संस्कृत में कहीं पर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और हमारी पूरी गारंटी है, हम जो है हर एक चीज को शास्त्र प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहे हैं। व्याकरण में भी आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब के जितने वीडियोस हैं चैलेंज कर रहे हैं। अपने गुरु जी की कृपा है इतनी हमारे ऊपर कि आज इतने गट्स के साथ बोल रहे हैं कि आप यूट्यूब के अन्य वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा, और फिर आप पाइएगा कि हम गलत जगह पर नहीं गए हैं, हमारा जो रास्ता है सीधा है। देखिए ऐसा होता है कि जब व्यक्ति 10th क्लास में होता है अथवा 12th क्लास में होता है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि देखो बेटा, जब व्यक्ति 10th और 12th क्लास में होता है तो उसका जीवन जो है रेलवे स्टेशन की तरह होता है। अलग अलग पटरियां अलग अलग स्थानों पर खुलती हैं, और यहीं पर जो है हम लोग दिशा भटक जाते हैं। तो दिशा भटकना नहीं है, सही जगह पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और आपको हम 100% आपको स्वतंत्रता और आजादी के साथ साथ पढ़ाएंगे, किसी प्रकार का कोई हिचक नहीं है, और आपको जो सफलता है वो हम प्राप्त करा कर दिखाएंगे। अब आगे सवाल को देखते हैं। अगला जो है 5वां नंबर सवाल है कि सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट है, हम बताया था कि हिरणमय पात्रेण सत्य शापितम मुखम, अर्थात कि सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का मुंह जो है ढका हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो ऑप्शन है वो सत्य है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का सत्य को मार देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पूरा पढ़ा जाता है और उसके चारों ऑप्शंस को देखा जाता है। कहीं पर मान लीजिए कि आगे कोई ऑप्शन होगा और यदि आ गए ए और बी दोनों अथवा इनमें से सभी, तो आप क्या करिएगा, इसलिए चारों ऑप्शंस को देखेंगे। सत्य का तो सही है ये है, अब असत्य का तो मुंह ढका होता नहीं है। आत्मा का आत्मा का भी मुख नहीं ढका होता है, और विद्वान का भी मुख नहीं ढका होता है, अर्थात कि जो ए वाला ऑप्शन है वो हम लोग का सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगलम पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो साहित्य है वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक जो होता है वो गद्य खंड होता है। इस गद्य खंड में जो होता है नाटक होते हैं, उसके बाद कहानियां होती हैं, निबंध होते हैं, जबकि एक पद्य खंड आता है। पद्य खंड को जो है हिंदी में काव्य खंड कहा जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के श्लोक भी जो होते हैं वो समाहित होते हैं। और मंगलम पाठ जो है जो कि शुभ का संकेत देता है, इसमें भी श्लोक हैं। यानी कि ये वाला जो हम लोग का भाग है वो पद्य खंड है। कौन सा खंड है, पद्य खंड। तो पहला ऑप्शन है गद्य खंड, तो गद्य खंड तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में पद्य दिया हुआ है, तो इसमें जो पद्य होगा वो सही है। हालांकि तीसरा ऑप्शन देखेंगे सी नंबर ऑप्शन, तो व्याकरण है, ये भी नहीं होगा, और इसमें नोन तो होगा ही नहीं। यानी कि बी वाला ऑप्शन है वो आप लोग का बिल्कुल सही है। 7वां नंबर सवाल वो क्या कहता है, संस्कृत का खंड होगा। संस्कृत का खंड अर्थात कि संस्कृत का यदि टुकड़ा किया जाए तो उसका खंड क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि संस्कृत का जो खंड होता है वो होता है सम धन कृतः। सम धन कृतः क्या होता है, संस्कृत। सम धन कृतः संस्कृत उच्यते। सम का अर्थ होता है स्वयं और कृतः का अर्थ होता है बना हुआ, अर्थात कि संस्कृत जो है वो स्वयं से बनी हुई भाषा है। तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग अपने से लगा देना है। कृतः धन संत होगा नहीं, और सम धन कतः होगा ही नहीं, और जो इसमें नोन है वो भी नहीं होगा। यानी कि जो हम लोग का ए नंबर ऑप्शन है वो सही है होगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी जो है वो सही मारा होगा।
8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हमने बताया था कि संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है वो कुल 13 है। कितनी है? कुल 13 है। जबकि हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में 11 स्वर हो जाते हैं, 2 स्वर इसमें से घट जाते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो 13 होगा। देवलोक का रास्ता किसके द्वारा बना हुआ है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मुंडको उपनिषद का एक श्लोक है, इसमें बताया गया है, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात कि सत्य के द्वारा ही जो है वो देवलोक का रास्ता बना हुआ है। तो धर्म से सही ऑप्शन नहीं होगा, विद्वान से भी नहीं होगा, असत्य से भी नहीं होगा, तो सत्य से जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, ये कहता है कि नदियां नाम और रूप छोड़ करके किससे मिलती है? ये मुंडको उपनिषद का ही श्लोक है, यथा नद्य शांदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे, अर्थात कि जो नदियां होती हैं वो समुद्र में अपना नाम और रूप छोड़ करके विलीन होती हैं, जबकि जो विद्वान लोग होते हैं वो परमात्मा में अपने नाम और रूप छोड़ करके विलीन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो, इसका अध्ययन मात्र से सूर्य जैसा तेज प्राप्त हो जाता है। तो जो सबसे लास्ट श्लोक है, जिसको श्वेताश्वतरो कहा जाता है, श्वेताश्वतरोपनिषद कहा जाता है, उसमें है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, अर्थात कि वेदों के अध्ययन करने से है सूर्य जैसा तेज प्राप्त होता है, और तमेव विदित्वात् मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते है, अर्थात कि जो लोग वेदों का अध्ययन कर लेते हैं वो लोग मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो सत्य तो होगा नहीं, धर्म भी नहीं होगा, यानी कि वेद जो है वो राइट आंसर है। आशा करते हैं कि अब अभी तक का आप लोग का जो क्वेश्चन है वो सही गया होगा, और इसी के साथ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार से हम लोग की संस्था में टेस्ट होती है, ठीक बिहार बोर्ड के पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं। अनुशासन जिस प्रकार से देश को महान बनाता है, यदि आपके जीवन में भी अनुशासन आ गया तो वो आपको भी महान बना सकता है। और जब तक आपके मन में कंपटीशन नहीं है तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको कंपटीशन रखना होगा। देखिए कितने हमारे भाई स्टेट से जुड़े हुए हैं, कितनी बहनें हैं जो बहुत दूर दूर से आती हैं, कोसों दूर दूर से आती हैं, लेकिन उनके अंदर ये है कि हम कर सकते हैं। तो यदि आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके भी अंदर वो क्षमता है। को ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर आइए, हमसे जुड़िए, और हम गारंटी देते हैं, 200% गारंटी देते हैं, आपको हम सफलता दिलाएंगे। और कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, और अन्य भी यूट्यूब पर जो वीडियो डाले गए उनको देखिए, आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप 10th क्लास धारण किए हैं, कोई मूर्ख बालक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, किसका स्वरूप छोटा से छोटा और महान से महान होता है? तो हम लोगों ने दूसरे जो श्लोक है कंठोपनिषद का, उसमें देखा है कि अरोहरियान महतो महियान आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम, अर्थात कि आत्मा का स्वरूप जो होता है वो छोटा से छोटा और महान से महान होता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट, राइट आंसर आत्मा होगा या ब्रह्म होगा, कि ए और सी दोनों होगा, या देवता होगा? तो समझिएगा ध्यान से, हमने बताया था कि आत्मा का जो दूसरा नाम है, आत्मा का जो दूसरा नाम है वो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अर्थात कि गुरु को आत्मा के समान माना जाता है, ज्ञान अनंत होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आत्मा भी होगा, और आत्मा का ही जो दूसरा नाम है वो ब्रह्म है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए और सी दोनों होगा, यानी डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से बनाया होगा। किसी भी भाषा का इतिहास कहलाता है, तो हमने बता दिया था, जो साहित्य होता है, जो लिटरेचर होता है, वो किसी भी भाषा का क्या होता है? इतिहास के रूप में जाना जाता है। तो साहित्य जो है वो राइट आंसर। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो देयर आर 4 वेदास इन आवर संस्कृत लिटरेचर, अर्थात कि हम लोग के संस्कृत साहित्य में कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4। तो सी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो कुल 18 है। कितनी है? 18। अष्टादश पुराणानि सन्ति, अर्थात कि कुल अष्टादश, अर्थात कि 18 जो है वो पुराणों की संख्या है। आशा करते हैं अभी तक आप लोग का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही गया। आगे चर्चा करते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसकी व्याख्या हम लोग कर देंगे। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो अभी हमने बताया कि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, और जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन। 17 नंबर सवाल, मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक किस उपनिषद है? तो मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद, दूसरा श्लोक जो है कंठोपनिषद,
तीसरा मुंडको, चौथा भी मुंडकोपनिषद का है, और जो अंतिम श्लोक है वो है श्वेताश्वतरोपनिषद। किस उपनिषद का है? श्वेताश्वतरोपनिषद। 18 नंबर सवाल, कौन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं? तो हमने बताया अभी अभी की जो अंतिम श्लोक है श्वेताश्वतरोपनिषद, उसमें बताया है कि विद्वान लोग जो होते हैं वो लोग क्या कर लेते हैं, जो है मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19 नंबर सवाल है, सोने के पात्र अर्थात कि हिरण्मयेन पात्रेण को हटाने से किसका दर्शन संभव? यदि सोने के पात्र को हटा देते तो किसका दर्शन संभव है? तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यदि सोने के पात्र को हटाया जाए तो सत्य का दर्शन आसानी से हो सकता है। 20 नंबर जो सवाल है देखते हैं, भाषा के कुल कितने प्रकार हैं? अब देखिए, भाषा के पक्ष अथवा खंड दूसरा विषय हो जाता है। भाषा के जो पक्ष होते हैं वो दो होते हैं, एक जो होता है साहित्य होता है और एक व्याकरण होता है। लेकिन यदि प्रकार की बात की जाए, यदि हम लोग उसके प्रकार के बारे में चर्चा करें तो उसके प्रकार 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले सांकेतिक भाषा आई, फिर मौखिक भाषा आई और फिर लिखित भाषा आई। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी हमेशा विजय होती है? तो सत्यमेव जयते। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? द नेशनल सेंटेंस ऑफ इंडिया इज व्हाट? आखिरकार भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो हमने बताया था कि सत्यमेव जयते अर्थात कि सत्य की हमेशा विजय होती है। यही जो है वो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, यानी कि किसकी हमेशा विजय होती है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का सारा प्रश्न सही होगा और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। किस मार्ग पर ऋषिगण चलते हैं? तो हम लोगों ने देखा है कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंत ऋषियो ही आप्तकामा यत्र ततः सत्यस्य परम स्थानम। अर्थात कि सत्य के मार्ग पर, किस मार्ग पर? सत्य के मार्ग पर चलकर ही जो है ऋषिगण जो होते हैं वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। अब देखिए, ये जो है हम लोगों का एक जो है पोस्टर है, में आप लोग देख लीजिए। हम लोग का जो हम लोग का बेसिक सिद्धांत है, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सके, वैसा ज्ञान नहीं चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा उम्र क्या है, हम भी आपको का ज्ञान दे सकते हैं और ये गुरु परंपरा है। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते थे, ब्रह्मो स्मृत्वा सुवेदम, अर्थात स्वयं ब्रह्मा जो को भी जो ज्ञान है वो अचानक याद आया था। जैसे हम लोग को कोई बात याद आती, तो उन्होंने अपने चेले को दिया और फिर जो है ये परंपरा आगे चल रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि जितना भी ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ता है। तो आप लोग से भी आशा करते हैं कि इसको आगे बढ़ाइएगा। और हम लोग का नारा जो है वो समग्र शिक्षा अभियान का है, यानी कि शिक्षा को हर एक तबके तक पहुंचाना है। तो इसलिए एक श्लोक आता है कि सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। तो ये गुरु की परंपरा है जो आगे की ओर बढ़ते जा रही है, इसको हमें और भी आगे बढ़ाना है। इसमें जो है वो हमारे डायरेक्टर सर धनजी भैया हैं, इनके द्वारा जो है पूरा मैथ साइंस का कंटेंट आप लोग को दिया ही जा रहा है। हमारे द्वारा संस्कृत, सोशल साइंस और हिंदी का कंटेंट दिया जाएगा। यदि ऑफलाइन क्लासेस में आपको जुड़ना है तो ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं, इससे आप लोग संपर्क करके ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। कुछ पोस्ट है वो आप लोग को पे करना होगा, क्योंकि संस्था जो होती है वो विश्वास पर और बातचीत पर और बड़े बड़े बातों को कह देने से नहीं चलती है। कुछ अर्थ की आवश्यकता अवश्य होती है। थोड़ा सा सहयोग आप लोग करिएगा। और ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इससे भी पहले, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग जो है इससे पहले 2016 से लगातार रिजल्ट ला रहे हैं। भले ही हम लोग को यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हम लोग को थोड़े समय बाद मिला, लेकिन आज हम लोग आए हैं। आप लोग समर्थन करिएगा, आप भी सफल होइएगा और आपके सफलता में हमारी सफलता जुड़ी हुई। तो आप लोग सहयोग करिए। और साथ ही साथ यदि बात किया जाए तो ये पूरा जो है ब्यौरा आप लोग को दिया गया है। ये बैच प्रारंभ है और जब जहां पर अभी हम खड़े होकर के वीडियो को जो है बना रहे हैं, ये जो स्थान है वो भरौली में है और ये संस्था 2 स्थान पर है। एक कैरियर लॉन्चर के पास जो है वो सरना रोड शाहपुर में है और एक करना है पुल रोड भरौली में है। चलिए आगे की चर्चा में चले तो 23 नंबर जो सवाल है वो क्या कहता है, वैदिक काव्य मास के अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को दर्शाया गया है? तो वैदिक काव्य मासस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, अर्थात कि वैदिक काव्य मास के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को दर्शाया गया है। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? बताया था कि वेदों की संख्या कुल 4 है, जबकि वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? वो 6 है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, व्याकरण नियम और कानून है जो ज्ञान कराता है।
तो हमने बताया था कि व्याकरण जो होता है वो शुद्धता का ही ज्ञान कराता है, परंतु उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, उसके लिए कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। तो यानी कि जो व्याकरण नियम और कानून होता है जो हमें शुद्धता का ज्ञान कराता है। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भाषा का माध्यम यदि लिखना हो तो वह कौन सी भाषा है। तो हमने बताया था कि भाषा के कुल 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला सांकेतिक भाषा, जो जानवर होते हैं वो संकेतों के द्वारा बात करते हैं। दूसरा मौखिक भाषा हो जाता है। और यदि यदि किसी भी चीज को लिख कर व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, लिखित भाषा कहा जाता है। यानी कि यदि भाषा का माध्यम लिखना हो तो वो लिखित भाषा हो गया। 27 नंबर सवाल, मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस उपनिषद से है। तो मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है वो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आत्मा का दूसरा नाम क्या है। तो अभी हमने बताया और पीछे में क्वेश्चन भी था कि आत्मा का दूसरा नाम जो है वो ब्रह्म होता है। क्या होता है, ब्रह्म। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो वो आप लोग का बिल्कुल सही। अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग को सी कर लेना है, ठीक है ना। और इसका भी आप लोग को सी कर लेना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। गलतियां हर व्यक्ति, स्वयं भगवान जब गलती की है तो हम लोग तो इंसान ही हैं। आप लोग रामायण महाभारत देखें और इससे आप लोग परिचित। 29 नंबर सवाल जो है वो क्या कहता है, किसकी महिमा प्रधानता से सभी जगह गाई जाती है। तो जो परम पुरुष होते हैं, परम पुरुषस्य महिमा पर सर्वत्र प्रधानता गियते। अर्थात कि जो परम पुरुष होते हैं, जो प्रधान पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, उनकी महिमा प्रधानता से गाई जाती है। जैसे में स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, और बगल में आपके बाबा हैं, ऐसे कई विद्वान हैं, चर्चाएं हमेशा होती रहती। तीसरा नंबर सवाल, स्वयं से बनी हुई भाषा कौन सी है। तो समधनकृतः संस्कृत उच्यते। अर्थात की वैसी भाषा जो स्वयं से बनी हुई है वो संस्कृत है। और ये हम लोग का टेस्ट था और आपको 100+100%, 200% आपको गारंटी देते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन का एनालिसिस हमने करवाया है वो सारे गेस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आगे भी एग्जाम पूछने की इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है। देख लीजिए ये हमारे जो है, यदि आपको अच्छे तरीके से सारे कंटेंट्स है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप बॉक्स पे करिए। या फिर आप लोग इंस्टाग्राम का देखिए चैनल है, इससे जुड़िए। फेसबुक का जो चैनल है इससे जुड़िए और टेलीग्राम का जो यूट्यूब का चैनल है उससे जुड़िए और हम लोग का सहयोग करिए। क्योंकि यदि हमारी सफलता होती है तो वो आपकी सफलता है और ठीक इसी प्रकार से यदि आपकी सफलता होती है तो वो भी हमारी सफलता है। देखिए भागवत के दूसरे अध्याय में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते शंगु वस्तव कर्मणि। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, आपका अधिकार केवल कर्म को करने में है। आप अपने कार्य को करिए और फल की चिंता न करिए। फल को पाने का अधिकार आपका नहीं है, हमारा फल को देने का अधिकार है। हम लोग 100%, देखिए पसीने से मैं पूरा भर चुका हूं, हम लोग 100% मेहनत कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए और गारंटी दे रहे हैं आप लोग को सफलता वैसी होगी कि आपको सफलता के पीछे दौड़ना नहीं होगा, सफलता आपके कदमों को चुने। धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। हमसे अवश्य जुड़ें।